गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तीसरे लेसन में हम लोगों ने जो पढ़ा, जो भी श्लोक पढ़ा, उन श्लोकों में जो व्याकरण के शब्द पद हैं, संधि पद हैं या समासिक पद हैं, उन सभी को आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। और प्रत्येक लेसन में कुछ इस तरह के समासिक पद हैं, संधि पद हैं जिनको ध्यान देना है। जैसे एक पाठ में तब्यत है, अनियर वाले पद हैं, ल्यूट प्रत्यय वाले पद हैं, है ना, सेंग प्रत्यय वाले पद हैं। और उन पदों से एक और ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक पद्यांश में हम कर्ता और क्रियापद को ध्यान देंगे कि कर्ता पद कैसे पहचानेंगे, क्रियापद कैसे पहचानेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे इस तीसरे पाठ में जो तब्यत प्रत्यय हैं, तब्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। पढ़ना चाहिए, पठितव्यम, सोना चाहिए, क्षुप्तव्यम। या अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो अनियर में भी सृजण अनियर, श्रवणीय, पठ जोड़ अनीय, पठनीय, अनीय अनीय इसमें लगता है। तब्यत में त का लोप हो जाता है, तब्य शब्द शेष रहता है। उसके बाद अण प्रत्यय, जैसे इन सब पाठों में अण प्रत्यय वाले शब्द बहुत है। तो अण प्रत्यय में क्या होता है कि आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। रघु जोड़ अण राघव, है ना, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। अक्त और अक्ततु वाले प्रत्यय वाले जो शब्द हैं, अक्त प्रत्यय और अक्ततु प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है ना। अक्त प्रत्यय का प्रयोग, अक्ततु प्रत्यय का प्रयोग दोनों का भूतकाल में किया जाता है। अक्त प्रत्यय जोड़ने के बाद तो शेष रह जाता है, विसर्ग हो जाता है। गम जोड़ अतः गतः, पठ जोड़ अतः पठितः, खा जोड़ अतः खादितः, इस प्रकार से। और अक्ततु जो प्रत्यय लगता है तो अक्ततु के स्थान पर वान हो जाता है। सब में जिनमें वान वान रहेगा, न हलंत रहेगा, वो अक्ततु प्रत्यय है। गतवान, पठितवान, शुप्तवान, वान वान रहेगा, वो अक्ततु प्रत्यय है। यानी अक्ततु को वान होता है, यानी वान रहेगा तब समझेंगे इसमें अक्ततु प्रत्यय है। और तह सा रहेगा, गम जुड़कता गता, पट जुड़कता पठिता, तो समझेंगे कि अक्त प्रत्यय इसमें है। ये दोनों प्रत्यय जो है अक्त और अक्ततु, ये निष्ठा अर्थ में होते हैं। संस्कृत व्याकरण में सूत्र है अक्ततु निष्ठा, यानी अक्ततु निष्ठा, अक्त अक्ततु एते प्रत्ययो निष्ठा अर्थे प्रयोगो भविष्यति। निष्ठार्थ में इनका प्रयोग होता है, मतलब कि केवल रूप में अंतर हो जाएगा। और ये गतवान गतवंतो गतवंत, और अक्त प्रत्यय का ये जब रूप हम करते हैं तो गतः गतौ गतः, गतम गतो गता, इस तरह से रूप चलेगा पुल्लिंग में। अक्ततु प्रत्यय का हम करते हैं तो गम जोड़ अक्ततु गतवान हो जाएगा, तो इसका रूप भवान शब्द के समान चलेगा, है ना। जैसे भवान भवंतो भवंतः, इसी तरह से गम जोड़ अक्ततु गतवान हो जाएगा, तो गतवान गतवंतो गतवंतः, भवान भवंतो भवंतः, भवंतम भवंतो भवतः, इस प्रकार से रूप इसका चलेगा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में अक्ततु प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गतवती, तो इसका रूप नदी शब्द के समान चलेगा। नदी नद्यो नद्यः, तो गतवती गत्यतो गतवत्यः, ऐसे हो जाएगा। नपुंसकलिंग में जगत शब्द के समान चलेगा। इस प्रकार से प्रत्ययों को भी आपको ध्यान देना है। और पाठ के अंतर्गत अब दूसरी बात हम करते हैं, ये पाठ में पठित गद्यांश या अपठित गद्यांश में कर्ता और क्रियापदों को ध्यान देना है। हम कैसे कर्ता पद समझेंगे, कैसे क्रियापद समझेंगे। जैसे कोई शब्द पद है, शुरू में जो कर्ता से शुरू होता है उसकी क्रिया तक जाती है। जैसे सर्वे छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, तो गच्छन्ति ले देगा क्वेश्चन में कि गच्छन्ति थी क्रियापद से कर्ता पद कह, मैंने गच्छन्ति जो क्रियापद है इसका कर्ता पद कौन सा है, तो लिखेंगे सर्वे। और सर्वे यदि लिखते हैं सर्वे गच्छन्ति, तो सर्वे इसका जो है क्रियापद क्या है, तो लिखेंगे गच्छन्ति। वस्तुतः पठित बोधन में इसका ध्यान देना होगा कि हम ये कर्ता पद कैसे समझेंगे, क्रियापद कैसे समझेंगे, और इसका जो भी प्रत्यय वाले रूप है उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलेंगे। धन्यवाद बच्चों।